फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालिया भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसी तर तनाज़े को रोका। भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसीज के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, पाक भारत जंग रोकने पर अमेरिकी सदर के मशकूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फितना अल खवारिज समेत अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबरा जनरल माइकल कोरेला को रिटायरमेंट पर खिराज तहसीन पेश किया। कमान संभालने पर एडमिरल ब्रेड कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन कैन से भी मिले। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अमेरिका के साथ मुमकिना तिजारती मुआहिदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। 1.5 माह में दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। दौरों का मकसद ताल्लुकात को तामीरी, पायदार और मुस्बत रास्ते पर गामजन करना है। अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और चीन के साथ मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद जारी है। माशी ताउन और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल यह है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबाईजान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने अज़रबाईजान और आर्मीनिया के तारीखी अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। कहा, सदर अज़रबाईजान की क़यादत में खित्ते में अमन कायम होगा। अज़रबाईजान के सदर का इजहार तशक्कुर। कहा, खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौके पैदा होंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। फेडरल बे एरिया में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी। मुश्ताइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपरों को जला दिया। जाँ बहक बहन भाई शादी की तकरीब में शिरकत के बाद मलीर से वापस न्यू कराची आ रहे थे। जाँ बहक लड़की की अगले माह शादी थी। अहले खाना गम से निढाल, हुकूमत से इंसाफ की अपील। कराची में डंपर जलाए जाने के खिलाफ डंपर एसोसिएशन का एहतजाज। नेशनल हाईवे बंद किए रखी। राशिद मिन्हास रोड पर भी धरना दिया। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। कहा, डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद और तोड़फोड़ मसाइल का हल नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। डंपर्स में कैमरा, ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दी जाए। शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। टोंक में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। दूसरी ट्रेन से मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया गया। जाफर एक्सप्रेस को मुतबादिल दिनों में चलाने का फैसला। पेशावर से कोयटा ट्रेन 11 और 14 अगस्त को चलेगी। कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेन 13 अगस्त को रवाना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हमने 800 किलोमीटर के फासले की हिफाजत करनी होती है। हम दहशतगर्दों के 10 में से 9 हमले रोक देते हैं। दुनिया को हमले रोकना नजर नहीं आता, सिर्फ एक हमला होता नजर आता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। ओवरसीज पाकिस्तानी इज्जत व वक़ार का सरचश्मा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन अजीज के साथ अकीदत और वाबस्तगी खुली हकीकत है। फील्ड मार्शल की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। कहा, हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया ताकतवर जरिया बन चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम जरूरत है। नायब वजीर आजम इसाक डार का तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल, गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। इसाक डार की फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल विफाक का मामला है, मगर इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। सूबे को माली तबाही से निकालकर कामयाबी की तरफ गामजन कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा शफाफियत, खिदमत और तरक्की में मिसाल बन चुका। दहशतगर्दी का खात्मा सबसे बड़ी तरजीह है। जरगों को दायरा वसी किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। पानी पीटीआई चाहते हैं वो मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। यौम इस्तेसाली कश्मीर पर भी 9 मई की सोच को मद्देनजर रखकर कॉल दी गई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। पार्लिमान के अंदर और बाहर सब फोरम से इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली को जैसे नाअहल किया, ये तमाशा बनाया गया। क्या मेंबर असम्बली को मुलाकात के लिए जेल जाने से रोकना खिलाफ कानून नहीं? वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई को साजिश रचाई गई। संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। सजाओं के तमाम फैसले शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद हुए। महंगाई में कमी आ रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, मईशत तरक्की कर रही है। क्या अपोजिशन को यह कबूल नहीं? फील्ड मार्शल ने कहा, मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, ये नामुकम्मल भारत बैनुल अक़वामी एजेंडा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इन करारदादों की मुकम्मल हिमायत करता है। गाजा में जारी नस्ल कुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है, जिसके आलमी और इलाकाई दोनों सतह पर शदीद असरात हैं। कराची के मुख्तलिफ अजला में बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। गिजरी, गुलशन इकबाल और PECHS में 5 इमारतों के गैर कानूनी हिस्से गिरा दिए गए। एक दुकान को सील किया गया। अब तक 350 से जायद गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा चुका है। मुजफ्फराबाद में बारातियों की जीप खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हुकाम के मुताबिक खतरनाक मोड़ पर गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रहीम यार खान में मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। मुसाफिर बस सवात से कराची जा रही थी। कानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा। ट्रैक बहाल होने पर ट्रेन कराची रवाना। 5 घंटे तक ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी।